अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर अफ्रीका से कुछ काफ़ी रेनाउंड जो जर्नलिस्ट हैं वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ को पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही वीक्स में यानी कि कुछ ही हफ्तों के बाद सोमालिया का जो कैपिटल है मोगाडिशु, वहां पर तकरीबन 6 के करीब JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड होने वाले हैं। और कोई एक जर्नलिस्ट यहाँ पर इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल ट्वीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर अगेन एंड अगेन इस बात को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को सोमालियन गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाला है। और इंटरेस्टिंगली इस पूरी डील को यहाँ पर फाइनेंशियली तुर्की और सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सोमालिया को JF-17 थंडर का जो ट्रांसफर है, इस डील की जितनी कॉस्ट है उसको सऊदी अरब और तुर्की पे करेंगे, जिसके एवज पाकिस्तान फिर 6 या जितने भी नंबर में सोमालिया की तरफ से JF-17 ऑर्डर किए गए हैं उनको फिर पाकिस्तान डिलीवर करेगा। ऑलरेडी अगर इस टाइम के ऊपर बात करूं तो सोमालिया का जो कैपिटल है मोगाडिशु, वहां पर तुर्किश एयरफोर्स की तरफ से अपने 3 के करीब जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, जो कि वहां पर एंटी इंसर्जेंसी रोल्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं। और इवन यहां पर कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तुर्की की तरफ से उस कंट्री के अंदर स्टेशन किए गए हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं। ऑनगोइंग वॉर है मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि अल शबाब के दरमियान, तो उसमें यह सारा जो इक्विपमेंट है वो सोमालियन गवर्नमेंट को हेल्प आउट करता है। बिकॉज इसके पीछे क्या वजह है कि कोई फॉरेन एंटिटी आकर इन्हें एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हेल्प आउट करी है। बिकॉज इस टाइम के ऊपर सोमालिया की जो मिलिट्री है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एंटी इंसर्जेंसी वॉर्स को सस्टेन कर पाए, स्पेशली जो इनकी एयरफोर्स है सोमालियन एयरफोर्स, उसमें कोई क्रेडिबल अटैक प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है। सबसे जो नोटेबल प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल है वो MiG-29 का एक ओल्डर वेरिएंट है, जिसको ये 20-30 के नंबर्स में यूज करते हैं। उसके अलावा कोई क्रेडिबल प्लेटफॉर्म इनकी सर्विस में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस टाइम के ऊपर इनिशियली तो तुर्की अपने एसेट्स के साथ इन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनकी एयरफोर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म देखा जा रहा था जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, प्रिसीजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हो। तो ऐसे में हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर JF-17 थंडर ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 को पिच किया गया हो, और इसी वजह से ये सारी डील जो है वो कंक्लूड हुई है। और अब से कुछ ही टाइम के अंदर सोमालिया के अंदर मोगाडिशु जो है इनका कैपिटल, वहां पर JF-17 थंडर लैंड होने वाले हैं। नाउ पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स से ऑफिशियली इस पूरी सिचुएशन पर कोई अपडेट नहीं आई। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले सोमालिया के जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान जरूर आए थे, जहां पर ऑफिशियली थंडर के ऊपर डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद से इस डोमेन में कोई मीनिंगफुल अपडेट नहीं आई। खैर ऐसी जो ज्यादातर डील्स होती हैं वो बैकडोर डील्स होती हैं, और अगर फ्रंट डोर पे होती भी हैं तो इनके बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ओकेजनली यहाँ पर कोई अपडेट नहीं देती जब तक कि वो एयरक्राफ्ट किसी एयरफोर्स को डिलीवर ना हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर अपडेट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। द फैक्ट कि कुछ काफी क्रेडिबल जर्नलिस्ट यहाँ पर इस क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको बार बार पब्लिक डोमेन में मेंशन कर रहे हैं, इसके पीछे पॉसिबिलिटी अच्छी है कि बैकडोर पे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। और फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ है कि JF-17 को एक और पोटेंशियल कस्टमर जो है या इसका ऑपरेटर जो है वो मिल सकता है। जहां पर एक एक्सप्लिसिट कंफ्यूजन है कि कौन सा ब्लॉक JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का सोमालिया को हम सप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर क्लोज टू 90% चांसेस हैं कि ये या तो ब्लॉक 1 के JF-17 हो सकते हैं या फिर ब्लॉक 2 के JF-17 हो सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 के ऑप्शंस यहाँ पर क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक अलग कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है। सोमालियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो JF-17 ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए या फिर प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। और बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं, लेकिन सोमालियन एयरफोर्स जो कि ऑलरेडी MiG-21 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, तो उनके लिए तो यहाँ पर इवन JF-17 ब्लॉक 1 एक सब्सटेंशियल अपग्रेड है, जो कि उनको पहली दफा एक मीनिंगफुल BVR कैपेबिलिटी प्लस एयर टू ग्राउंड या फिर प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये सिर्फ इस टाइम के ऊपर जो वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो थोड़े से पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं, बिकॉज उनका प्रोग्रेस लेवल बहुत तेज है। अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हम फ्यूचर में मिनिमम वो एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में एक्सेप्ट करेंगे जो कि AESA रेडार के साथ आएगा। तो हमारे लिए JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की रेलेवेंस बेशक कम हो रही हो, लेकिन जो सोमालिया जैसी कंट्रीज हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि अभी मॉडर्न एरा के अंदर स्टेप कर रही हैं, इनके लिए ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो आप नेक्स्ट जनरेशनल अपग्रेड्स के तौर पर इनको कह सकते हैं। तो मोर और लेस इस चीज के यहाँ पर कंफर्म चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर सोमालिया को JF-17 ट्रांसफर करता है तो वो फिर JF-17 ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 के एयरक्राफ्ट होंगे। एंड बिकॉज हम यहाँ पर ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको करेंटली मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है सिर्फ ब्लॉक 3 के ऊपर फोकस्ड है, तो जो ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 के एयरक्राफ्ट हमने सोमालिया को ट्रांसफर करने हैं वो हमारी
अपनी फ्लीट में से जाएंगे, मतलब कि सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट होंगे जो हमारे अपने स्क्वाड्रन में से जाएंगे, जो कि कंसर्निंग न्यूज के बजाय एक्चुअल में एक काफी ज्यादा गुड न्यूज है कि हम अपनी फ्लीट से ओल्डर JF-17s को सेल करके उनकी जगह पर नए और एडवांस्ड JF-17 ब्लॉक 3 के लिए जगह बना सकते हैं। तो जितने ओल्डर वेरिएंट्स के JF-17 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जिस तरह के सोमालिया है, उनको सेल किए जाएंगे, तो उनकी जगह यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 ब्लॉक 3s लेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर ये एक पॉसिबल प्लान हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स का। बाकी जो JF-17s रह जाएंगे उनको तो वैसे ही सबको पता है कि OCU अपग्रेड मिलना ही है, जिसमें वो JF-17 ब्लॉक 3 का जो कैपेबिलिटी लेवल है उसके क्लोज आ पाएंगे। बाकी लेट्स होप के जिस तरह अभी क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं, होपफुली फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली इस चीज की कंफर्मेशन की जाए और सब्सिक्वेंटली फिर उस पूरे रीजन के अंदर JF-17 का जो पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।